इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, मगर मैं आपको कहूँ कि जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वह करोड़ों सालों पहले 85,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल रही थी, या जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वह जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें ही सच हैं। दोस्तों, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ इस बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों के भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले पिंड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे टूटकर यह पृथ्वी पर गिरने लगे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण यह पृथ्वी के और करीब आने लगे, और इसके भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। और इसी बीच हमारे चांद का भी निर्माण होता है। समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई। लाखों सालों बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी की सतह पानी से ढक चुकी थी। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी, और उस समय पहली बार पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्लांट उगना शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे। धीरे धीरे ये जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए और उनका शरीर विशाल रूप से विकसित होने लगा। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी की हरियाली बढ़ती गई। जैसे ही पृथ्वी का वातावरण अच्छा हुआ, छोटे छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हुए। इन्हीं चूहों ने खाने की तलाश में दर दर भटकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दो पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे ये बंदरों में बदलने लगे। वक्त के साथ साथ ये आदिवासी बन गए और धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए, और आज हम इस धरती की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी के इस करोड़ों साल के रोचक सफर में आपको सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारी वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।